आज हम निर्गमन की पुस्तक के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू मेरे अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहरा और देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है व नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गद्दे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। अब उसने उसको छोड़ दिया, और उसी समय खतने के कारण वह बोली कि तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा।
तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनकी प्रतीति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की। इस अध्याय में भी मूसा के द्वारा परमेश्वर को प्रश्न पूछना जारी रखा हुआ है। तो हर बार वो परमेश्वर के दिए गए मार्गदर्शन के ऊपर शंका उत्पन्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। वो कहता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा और वो लोग मेरी प्रतीति नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा छड़ी। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए वो छड़ी ही काफ़ी है। फिर मूसा ने बहाना बनाया कि परमेश्वर, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं बोलने में धीमा हूँ और मेरी जीभ धीमी है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुंह में रहूँगा और तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या कहना चाहिए। तो हमें और क्या चाहिए? परमेश्वर ने उसे उसके बड़े भाई हारून की याद दिलाई और उसके साथ छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सामने और उसके सामने रहूँगा और तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए अब जा और मैं तेरे सामने रहकर तुझे सिखाऊंगा। तो मूसा, परमेश्वर के सच्चे सेवक ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें पवित्र भूमि पर ले गए, जैसे कि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। मूसा ने कई कारण बताते हुए कि वह इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था, शिकायत की और परमेश्वर से तर्क किया कि परमेश्वर ने उसे जो बोलने के लिए भेज रहे हैं वह उसे पूरा नहीं कर पाएगा। तो पहले 3 कृत्यों में मूसा ने केवल परमेश्वर के आदेश पर प्रश्न पूछे और बाद में वह अपनी रणनीति को बदलता है, जहां वह आदेश को स्पष्ट करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाता है। तो ये सवालों की श्रृंखला के बीच परमेश्वर ने मूसा को याद दिलाया कि वे मानवीय क्षमताओं और अक्षमताओं को निर्धारित करते हैं। क्या मूसा ने कहा कि मैं बोलने में धीमा हूँ और मेरी जीभ धीमी है? क्या दावा अक्षमता का था या परमेश्वर की क्षमता में विश्वास की कमी का? वैसे भी परमेश्वर का उत्तर था कि मनुष्य का चेहरा किसने बनाया, उसको गूंगा या बहरा या अंधा कौन करता है? क्या मैं यहोवा नहीं हूँ? कई शारीरिक और सीखने की अक्षमताएं अक्सर हमें ऐसा महसूस करा सकती है कि हम किसी और के जितने अच्छे नहीं हैं और यह आत्मविश्वास के लिए एक वास्तविक झटका हो सकता है, खासकर जब बात परमेश्वर के साधन बनने की आती है। शायद हमारी पूरी शिक्षा में, जिसे हम विकलांगता के रूप में देखते हैं, उसे कम, विशेष या धीमी गति का कहा जाता है। हम सभी में कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है, लेकिन हमें यह पहचानना चाहिए कि यह हमारे जीवन के परमेश्वर के उपयोग में बाधा नहीं हो सकती, लेकिन एक फ़ायदा है। जब परमेश्वर हमें सुसज्जित करता है, तैयार करता है, तो वह हमें सशक्त भी बनाता है और उस क्षमता में हमें एहसास होता है कि हम कमज़ोर लोग परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। तो अगर आज हम कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो हमें दिल से सोचना होगा कि परमेश्वर जो मूसा को सुसज्जित करने और इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसका उपयोग करने में विश्वास योग्य था, वो निश्चित रूप से हमें मजबूत करेगा और हमारा भरण पोषण भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।